दोस्तों 7 सितंबर 1997 को F-22 रैप्टर की फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट करवाता है अमेरिका। उसके बाद ये टेक्नोलॉजी केवल अमेरिका तक ही सीमित रखी जाए, इसके लिए अमेरिकन कांग्रेस स्पेशल कानून बनाती है और किसी दूसरे देश को न बेचने का निर्णय लिया जाता है। और इस कानून को इतनी सख्ती से पालन किया जाता है कि F-22 के लिमिटेड प्रोडक्शन के बाद इसका प्रोडक्शन हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। यानी अमेरिका से कोई इसे खरीद ले दबाव देकर या किसी दूसरी चीज को लेकर इसकी भी कोई संभावना बाकी नहीं रहने दी गई। और इन सब चीजों के बाद एक्चुअली सिद्ध होता है कि F-22 रैप्टर असल में 5th जनरेशन का फाइटर जेट है और इसकी टेक्नोलॉजी यकीनन बड़ी ही प्राइम है। तभी तो अमेरिका ने लाख कीमतों के बावजूद इसे बेचने से इनकार कर दिया। अपने करीब से करीब अलाई को भी अमेरिका F-22 रैप्टर नहीं बेचता, लेकिन फिर उसके बाद अमेरिका को लगता है कि इसके थ्रू कई सारा पैसा कमाया जा सकता है और इसकी एक सस्ती सी कॉपी F-35 निकाल दी। उसके बाद देखिए लाइन लग गई देशों की। यूरोप के देशों के बीच में कंपटीशन मच गया, कौन खरीदेगा F-35। और इतनी बड़ी मात्रा में F-35 अमेरिका बेचता है जिससे उसे बहुत ज्यादा फायदा होता है। F-35 का जो प्रोजेक्ट चलाया उसके पैसे तो निकले ही निकले। F-22 के प्रोजेक्ट में जितना पैसा खर्च किया था अमेरिका द्वारा वो भी ब्याज सहित निकाल लिया जाता है और लगातार F-35 की डिमांड देशों के द्वारा बढ़ती जाती है। और सबसे बड़ी बात कि अमेरिका ने F-35 बेचने के बाद कई सारे देशों को कंट्रोल करना भी शुरू कर दिया। और ये सारी चीजें बारीकी से देख रहा था रशिया जो कि सिंगल इंजन का फाइटर जेट नहीं बनाता था। इवन सिंगल इंजन के फाइटर जेट की वजह से अमेरिका को क्रिटिसाइज भी किया जाता था। हमेशा रशियन अथॉरिटीज द्वारा ये बात कही जाती थी कि अमेरिका अपने अलाइज को धोखा दे रहा है सिंगल इंजन के फाइटर जेट बनाकर, जबकि सिंगल इंजन का फाइटर जेट बनाने का कोई भी औचित्य नहीं बनता। हमेशा ट्विन इंजन फाइटर जेट ही बनाने चाहिए। आपने नोटिस किया होगा कि MiG-21 के अलावा मॉडर्न डे रशिया किसी भी तरह का सिंगल इंजन का फाइटर जेट नहीं बनाता। लेकिन जब रशिया बारीकी से F-35 का प्रोजेक्ट देखता है, उसके पीछे अमेरिका को हो रहा फायदा देखता है, उसके तुरंत बाद रशिया भी एक सिंगल इंजन फाइटर जेट अपने करीबी अलाइज के लिए लॉन्च करता है जो कि 5th जनरेशन का होने वाला था, जिसको नाम दिया गया Su-75 चेकमेट। जिस तरह से दुनिया भर के डिफेंस मार्केट को F-35 के बदौलत अमेरिका ने टेक ओवर किया, उन देशों को कंट्रोल करने की कोशिश की, एग्जैक्टली इसी तरह की कुछ प्लानिंग रशिया की भी है। और रशिया के संभावित कुछ कस्टमर हैं जिसमें भारत सबसे बड़ा है, साथ ही UAE है, इसके अलावा इंडोनेशिया, इजिप्ट और इस तरह के कुछ जो नजदीकी अलाई हैं रशिया के, इन सभी के लिए स्पेशली Su-75 चेकमेट का निर्माण किया गया। अभी इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि भारतीय वायुसेना के लिए F-35 की बातें कुछ ज्यादा ही होने लगी है। यहाँ तक की बातें बताई जा रही है कई सारे मीडिया हाउसेस के द्वारा कि अमेरिका भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर स्पेशली मॉडिफाइड F-35I के नाम से एक वेरिएंट बना रहा है, जो बनाया जा रहा है स्पेशली भारत के लिए। यहाँ तक की बातें निकलकर सामने आई कि F-35 जिसकी एक यूनिट की कीमत केवल $78 मिलियन है, तो वहीं पर रफाल के एक यूनिट की कीमत $118 मिलियन है। तो ऐसी परिस्थिति में भारत के लिए रफाल से भी ज्यादा बेहतर F-35 होता है। कम कीमतों पर आपको 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट मिल रहा है और 5th जनरेशन का एक भी एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना की सेवा में इस समय नहीं है। तो अमेरिका की तरफ से कहीं ना कहीं एक माहौल बनाया जा रहा है कि भारत को बड़ी मात्रा में 5th जनरेशन के F-35 बेच दिए जाएं। इस मौके को अपने हाथ से नहीं गंवाना चाहता था रशिया, और रशिया ने भी फाइनली ये अनाउंस कर दिया कि जो Su-75 चेकमेट उन्होंने बनाया है, जिसका स्पेशल ग्राहक भारत भी होने वाला है, उसकी फर्स्ट फ्लाइट को अब 2024 में कंडक्ट करवाने के लिए डेडलाइन तय कर दी गई है। जी हाँ, इस समय अगर देखा जाए तो दुनिया भर के देशों के द्वारा 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट की भारी डिमांड दिखाई जा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में किसी भी तरह का चांस रशिया नहीं लेना चाहता और रशिया चाहता है कि जितना हो सके उतना जल्दी चेकमेट को तैयार करके F-35 के कंपटीशन में उतार दिया जाए। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि टर्की की तरफ से ये बताया गया है रशिया को कि हम चेकमेट के पहले कस्टमर बनना चाहते हैं। यानी टर्की बड़ी मात्रा में रशिया द्वारा डेवलप किए जाने वाले Su-75 चेकमेट को खरीदना चाहता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं पहले टर्की F-35 खरीदने वाला था, लेकिन S-400 की वजह से अमेरिका ने टर्की को F-35 देने से इनकार कर दिया। उसके बाद टर्की की एयरफोर्स की हालत कुछ ज्यादा इस समय खराब है। वैसे टर्की अपना खुद का TFX नाम से एक 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट बना रहा है, लेकिन उसमें काफी समय लगने वाला है। तो इससे पहले ये गैप को फिल करने के लिए टर्की सोच रहा है कि रशिया द्वारा बनाए जाने वाले चेकमेट फाइटर जेट को खरीद लिया जाए। तो वैसे तो रशिया की नजर स्पेशली भारत के ऊपर थी, क्योंकि भारत की रिक्वायरमेंट बड़ी थी। अगर भारत किसी भी तरह का कोई ऑर्डर प्लेस करता है चेकमेट के लिए तो ये रशिया के लिए बहुत ज्यादा हितकारी साबित हो सकता है। लेकिन यहाँ पर टर्की ने भी चूंकि इस तरह की इच्छाएं जता दी है, तो ये रशिया के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि भारत ने, मैं आपको बता दूं कि अभी तक चेकमेट के लिए किसी भी तरह का कोई सिग्नल रशिया को नहीं दिया है।
ना ही भारत ने अमेरिका के F-35 के लिए कोई सिग्नल दिया है कि हम इसे हमारी एयरफोर्स का हिस्सा बनाना चाहते हैं। अभी ये देखने वाली बात रहेगी कि MMRC 2.0 डील में किस तरह के फाइटर जेट पार्टिसिपेट करते हैं और भारत इनमें से कौन सा सेलेक्ट करता है। आपके हिसाब से भारत की एयरफोर्स के लिए कौन सा फाइटर जेट बेहतर रहेगा, अमेरिकन F-35, रफाल या फिर रशिया द्वारा बनाया जाने वाला Su-75 चेकमेट? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा।